सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको ईपीएफओ का जो हमारा एनफोर्समेंट ऑफिसर का निकला है और एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का निकला है, उसमें आपको जो है वो एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। देखिए, बिना एनसीईआरटी के जो है वो ये पेपर कभी भी नहीं निकल पाएगा आप लोगों का। तो आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जो है वो हिस्ट्री की कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्योग्राफी की कौन सी पढ़नी है, क्योंकि पेपर को जो है वो मुश्किल से 3 से 3.5 महीना बचा है। ठीक है ना। जुलाई में जो है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पेपर हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इस वीडियो को खत्म कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों का जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए, इन एनसीईआरटी के बिना जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। देखिए, पिछले एग्जाम्स की बात करूँ, एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो सारे क्वेश्चन लगभग 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी से थे। ठीक है ना। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, और 3 हमें जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। एक तो बिपिन चंद्र हो गई, आर एस शर्मा हो गई, ठीक है ना, एक आनंद देव की है। तो ये जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये 6 की है, ये 7th की है, ये 8th की है, और ये 9th की है, 10th, 11th और 12th। अब आप लोग कहेंगे कि ये सारी एनसीईआरटी हमको पढ़नी है। जी हाँ, बेशक पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से भी जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री को जो है वो आप लोग स्किप नहीं कर सकते, और बिना हिस्ट्री के जो है वो आप लोगों का सिलेक्शन होगा भी नहीं। देखिए, अब जो है वो दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। देखिए, इकोनॉमिक्स भी जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इसमें से जो है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो कुछ चीज़ें समझने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो हमारी 11th और 12th की जो है वो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो तीसरी हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ईपीएफओ में एनफोर्समेंट ऑफिसर की बात करूं तो जनरल साइंस के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सिर्फ मैं जो है वो बेस बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स पढ़नी है आपको जनरल साइंस की। ठीक है ना। तो ये 6th हो गई, 7th हो गई, 8th, 9th और 10th, मतलब 6 से लेकर 10 तक की हमको पढ़नी है। जल्दी से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमको जनरल साइंस की घटना चक्र पढ़नी है, और हमको जो है वो लूसेंट की जनरल साइंस पढ़नी है। तो इन ये 2 बुक जो के अलावा जो है वो हमको एनसीईआरटी कवर करनी ही करनी है, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपका बेस बनाएंगी, तभी हमको हायर लेवल के बुक्स पे जाना है। घटना चक्र की जनरल साइंस में जो है वो यूपीएससी के सारे पीछे के क्वेश्चन जो है वो दिए रखे थे। ठीक है ना। तो अब जो है अकाउंटेंसी की बात कर लेता हूँ। देखिए, अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, बाकी जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना उससे काम चल जाएगा अकाउंटेंसी में। तो 11th की 2 बुक आती है अकाउंटेंसी की, और 12th की 1 बुक आती है। तो ये वाली बुक्स जो है वो आप लोग एनसीईआरटी की देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना अकाउंट्स में। ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, इस बार भी ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकाउंटेंसी से। ठीक है ना। वो आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे और टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएंगे। अब मैं पॉलिटी की बात कर लेता हूँ। देखिए, ये तो मैंने बेसिक बता दिया पॉलिटी का कि 11th और 12th की पॉलिटी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हमको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत के बिना जो है वो नहीं निकल पाएगा। लूसेंट कवर नहीं कर पाएगा आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम। आपका जो है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर का जो है वो कवर हो सकता है, लेकिन अगर आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत के बिना जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इंडियन पॉलिटी के लिए जो है अगर बेस बनाना है तो 11th और 12th की जो है एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी की। देखिए, ज्योग्राफी की भी जो है वो अगर किसी भी टॉपर से पूछेंगे ना, यूपीएससी के टॉपर से, तो वो सबसे पहले कहेंगे कि ज्योग्राफी की हमने जो है वो एनसीईआरटी ही पढ़ी है। ठीक है ना। एनसीईआरटी को ही हमने जो है वो 10 से 12 बार पढ़ा है। तो ये जो है वो 6th की है, 7th की है, 8th, 9th, 10th, 11th। ठीक है ना। 12th की भी आपको इंक्लूड करनी है। मैंने इधर 12th की लिखी नहीं है, लेकिन 12th की भी आपको पढ़नी है। यानी 6 से लेकर 12th तक की ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, वो जो है वो ज्योग्राफी जो है वो आपके एनसीईआरटी कवर कर देती है। ठीक है ना। और इसके बाद जो है वो हम लोग हाई लेवल पे जा सकते हैं, यूपीएससी के ओल्ड ईयर के पेपर्स पे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है वो आपकी सारी एनसीईआरटी जो है वो मैंने बुक्स बता दी हैं आप लोगों को। इन एनसीईआरटी के बिना आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जल्दी से जल्दी कवर करिए, ताकि हम लोग जो है वो हायर लेवल पे जा सके, हायर बुक्स पढ़ सके, और अच्छी क्वालिटी वाली बुक्स जो है वो पढ़ सके एनसीईआरटी के बाद। एनसीईआरटी ही मूलभूत है, और इससे ही जो है वो आपके 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।